धोईवाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत करीब 5 बीघा भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज है, वह जमीन पर कब्जा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छानने में लगा है। सुनवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित के दामाद ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की है। शुक्रवार को ऋषिकेश के एक होटल में पांवटा साहिब हिमाचल निवासी तोताराम के दामाद इकबाल सिंह पहुंचे। इकबाल सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि उनके दादा ससुर जगतराम के नाम 5 बीघा जमीन थी। जगतराम की मौत के बाद जमीन पर उनके ससुर तोताराम का हक हो गया। जमीन की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज भी ससुर तोताराम के नाम पर ही है, लेकिन कुछ दबंगों ने 12 साल पहले जमीन पर कब्जा कर लिया। तभी से वह जमीन पर कब्जा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छानने में लगे हुए हैं। आरोप है कि जब भी वह अपनी जमीन पर जाते हैं तो कब्जेदार महिलाओं के साथ मिलकर अभद्र व्यवहार का प्रयोग करते हुए मारपीट करते हैं। कई बार उन पर जानलेवा हमला भी कब्जेदार करवा चुका है। इकबाल सिंह के मुताबिक उनके साली का पैर भी एक हमले के दौरान टूटा है। इकबाल सिंह का पैर भी ट्रैक्टर की टक्कर मारने से दबंगों ने तोड़ा है। इकबाल सिंह ने बताया कि एसडीएम डीएम कोतवाली तहसील के वह चक्कर लगाकर परेशान हो गए हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद उनकी कोई मदद भी अधिकारियों ने नहीं की है। मुख्यमंत्री के पीए से भी वह मुलाकात कर मदद की गुहार लगा चुकी हैं। इकबाल सिंह ने अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानमाल की सुरक्षा के साथ जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है। मैं डोईवाला में रहता हूँ, मेरा नाम इकबाल सिंह है। हम ये आपको बता रहे हैं, हमारी ज़मीन है वहाँ पे माजरी में मारखाम ग्रांट में, और हम लोग वहाँ पे करीबन 12 साल हो गए करीबन उनका कब्जा है। किसी जोगिंदर सिंह है और एक और देवेंद्र सिंह है और एक का नाम रूप सिंह है, और ये तीन चार बंदे और औरतें वगैरह लेके आते हैं। जब भी हम लोग आते हैं ज़मीन बेचने के लिए या दिखाने आते हैं, ये मार पिटाई शुरू कर देते हैं या गाली गलौज देना शुरू कर देंगे। मतलब किसी को ना हमें ज़मीन दिखाने देते हैं, ना हम कभी ज़मीन नापने देते हैं। जब भी आते हैं हम लोग झगड़ा करते हैं। ये ज़मीन है करीबन 3 बीघा 8 बिस्सा ज़मीन है, और कुल मिला के वैसे ज़मीन करीबन घर समेत 5 बीघा ज़मीन है। ये शिकायत भी की है आपने कहीं? हाँ जी, हमने डोईवाला में शिकायत करी है और एसडीएम को करी है, एसडीएम और तहसीलदार को करी है, ऊपर देहरादून में भी करी है हम लोगों ने, और हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ पे करीबन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अधिकारी चेंज होते रहते हैं डोईवाला में, और उस वजह से हमें बड़ी दिक्कत आती है। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा हैं और गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं, एकदम मार पिटाई शुरू करते हैं और गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं। और इन्होंने औरतें कर रखी सबसे आगे, दारू पिलाते हैं उन्हें औरतों को और मार पिटाई शुरू करते हैं। वो कपड़े फाड़ देते हैं, जो बंदे और साथ में जाएंगे ज़मीन देखने और कुछ, और पीछे भागते हैं। शिकायत करी आपको, कहीं न्याय नहीं मिला? हमें कोई न्याय नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग पांवटा साहब से आते हैं, और पांवटा साहब से जो मेरे साला जी हैं और मेरे ससुर जी हैं, वो तो आना ही छोड़ दिया उन्होंने तो, बल्कि उनके ऊपर एक बार तो गाड़ी चढ़ाई, उनका पैर टूट गया लड़के का, वो तो आते नहीं। मेरा बल्कि पैर फ्रैक्चर हो गया है, टांग टूट गई मेरी। ये करीबन दीपावली को, छोटी दीपावली को करीबन 5:30 बजे, करीबन 6:30 बजे करीबन ये मेरी टांग टूट गई है। इन्होंने ट्रैक्टरों से किसी से पैसे दे के ऊपर चढ़ाई गई है, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, और मेरी टांग टूट गई है। और टांग टूटने के बाद मेरे हिमालय में इलाज हुआ, करीबन 2.25 महीने हो गए, और कोई इंसाफ नहीं हुआ। ट्रैक्टर चढ़ाया इन्होंने, मुकदमा हमने कैम तो जरूर हुआ, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डोईवाला के अंदर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हुई हमारी।